अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स। अमजद ने कोई दो नंबर सोचे हैं हु सम इज़ 12। उनका सम करें तो 12 है एंड हुज डिफरेंस इज़ 4। अगर उनका हम डिफरेंस करें तो वो 4 है। तो वो कौन से दो नंबर उसने सोचे हैं, आइए देखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन इसका कि अमजद ने दो नंबर जो सोचे हैं तो लेट कर लेते हैं कि वो x और y हैं। लेट यहाँ ये लिख लेते हैं, लेट अमजद थॉट x एंड y। ठीक है, ये दो नंबर उसने सोचे हैं। तो जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि x अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक ये है कि x प्लस वाई 12 के इक्वल होगा, यानी कि उनका सम हमें कह दिया गया है कि वो 12 के इक्वल है। तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 12 लिख देंगे और उनका डिफरेंस 4 है तो x माइनस वाई ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। जब दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएं तो उसके बाद हम जानते हैं कि मैट्रिक्स बना लेना बहुत ईजी है। हम यहाँ कहेंगे लेट ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें हम कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y के। यहाँ पर 1 1 है कोऑर्डिनेट x के और y के हैं 1 और -1। तो ये हो जाएगी ए मैट्रिक्स एंड x कैपिटल X ये मैट्रिक्स होती है वेरिएबल्स की। इसमें कॉलम में लिखेंगे x y एंड बी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जो राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स हैं 12 और 4। बस ये 3 हमारे पास जब मैट्रिसेस आ जाएं तो उसके बाद क्रैमर रूल बहुत इजी है। क्रैमर रूल क्या कहता है कि x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए एक्स के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, और y को आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए वाई मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स के। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट ये हमने फाइंड आउट करना है, उसके बाद सिर्फ फार्मूले में पुट कर देना है। तो ए एक्स मैट्रिक्स कैसे मिलेगी ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि ए एक्स मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स में हम एक्स के वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स के एलिमेंट से। एक्स के वेरिएबल्स हैं 1 1, इसकी जगह हम 12 4 लिख देंगे और बाकी मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेना है। ये हो जाएगी हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स। और ए वाई मैट्रिक्स होगी हमारे पास वो इस तरह से कि इसमें वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने रिप्लेस करना है बी के एलिमेंट से, यानी कि 12 4 से, और यहाँ पर हमने 12 4 लिख दिया। एक्स के एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ये हो गई हमारे पास दो मैट्रिसेस ए एक्स और ए वाई। अब हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट साइन बोथ साइड्स लगा लें और इनको सॉल्व करने का तरीका कि फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होगा माइनस सेकेंड डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल से हमें मिल रहा है -12, बीच में माइनस साइन, 4 1 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है। तो हमें यहाँ से मिल रहा है -16। इसी तरह ए वाई निकाल लेते हैं हम और इसमें भी डिटर्मिनेंट साइन बोथ साइड्स पे लगा लेंगे ए वाई के मैट्रिक्स के 1 1 12 और 4, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन, फिर सेकंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल से हमें मिल रहा है 4, बीच में माइनस साइन, सेकंड से हमें मिल रहा है 12 और यहाँ आंसर आ रहा है -8। ये दो आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 -1। इसका अब हम इस तरह से लेंगे कि फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करें -1, बीच में माइनस फार्मूले का, और 1 1 1 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा -2। अब ये तीन रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। सिंपली हमने फार्मूले में पुट कर लेना है। फार्मूला क्या है क्रैमर रूल का कि x अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y अगर फाइंड आउट करेंगे तो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब हम इनको पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट
यानी ए एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास -16 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। और इसी तरह वाई की भी हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट और वैल्यूज लगा लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -8, ए डिटर्मिनेंट की -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8। इस y का आंसर आ गया है 4। हेंस हम यहाँ लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4। वो जो अमजद ने दो नंबर सोचे थे वो ये दो नंबर हैं 8 एंड 4। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लास फेलोज को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।